सवाल है ग्राम सभा को प्रदत्त अधिकार की बात है। ये बात सवाल है, ग्राम सभा में आप क्या क्या अधिकार दिए हैं आप, है ना। जमीन को अधिग्रहण के संदर्भ में उसके निर्णय को माना जा रहा है कि नहीं देखा जाना चाहिए। बालूघाट का देख रेख, पेशा एक्ट मतलब ग्राम सभा का स्वशासन, नियंत्रण और विकास। ये चीज ही नहीं रहेगा, ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल रहेगा तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि इसलिए सब कह रहा है कि लंबे समय से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। एनजीओ ग्रुप, ब्यूरोक्रेट ग्रुप, पॉलिटिशियन ग्रुप, तमाम माफिया गिरोह कोई नहीं चाहते हैं कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बने, और लागू हो रहा है हाईकोर्ट के दबाव में, है ना। तो सवाल तो है, और इसलिए हम इस सवाल को खड़ा करेंगे ही। पहले ड्राफ्ट को जो मंजूरी दी गई है 90 दिनों अंदर लागू करना है, क्रियान्वयन करना है। हम पहले देखेंगे पब्लिक डोमेन में क्या क्या चीज है। लंबी जद्दोजहद के बाद उच्च न्यायालय के दबाव में ही सही झारखंड सरकार मंत्रिपरिषद से मंजूरी दे दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, हम बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि जब तक पब्लिक डोमेन में जो पेशा एक्ट तहत पेशा नियमावली झारखंड सरकार का मंत्रिपरिषद ने पारित किया है, वो पेशा एक्ट के मूल जो 23 प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं। बरसों से लटकी हुई पेशा एक्ट कैबिनेट से जो है मंजूरी दे दिया जाता है, हरी झंडी मिल जाती है। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं। दादा ये बताइए कैसे देख रहे हैं आप लोग, मतलब वर्षों के बाद जो है सपना साकार होने जा रहा है, अभी पूर्ण रूप से हुआ नहीं है, कैसा देखते हैं इसको? पहले तो हम इसका स्वागत करेंगे। लंबी जद्दोजहद के बाद उच्च न्यायालय के दबाव में ही सही झारखंड सरकार मंत्रिपरिषद से मंजूरी दे दी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है, हम बधाई भी देंगे, धन्यवाद भी देंगे, लेकिन ये भी हम देखेंगे कि जब तक पब्लिक डोमेन में जो पेशा एक्ट तहत पेशा नियमावली झारखंड सरकार का मंत्रिपरिषद ने पारित किया है, वो पेशा एक्ट के मूल जो 23 प्रावधानों के अनुरूप है कि नहीं, या कटिंग छटिंग करके संशोधन करके लागू कर रहे हैं, ये भी देखा जाना चाहिए। अगर कुछ उसमें से कटिंग छटिंग हो जाता है तो तब क्या करेंगे? तब और आप पेशा एक्ट के मूल आत्मा को मार कर पेशा एक्ट कानून नियमावली नहीं बना सकते हैं। सरकार के अधिकार ही नहीं है राज्य सरकार को पेशा एक्ट के मूल प्रावधानों को डाइवर्ट करके, हटा करके नियमावली बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आप इंजन को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, अब बॉडी को मॉडिफाई करिए, ये अधिकार है। लेकिन सरकार अगर इंजन में छेड़छाड़ की है तो इस सरकार को भी हम लोग छोड़ेंगे नहीं, कि ये मामला संवैधानिक मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन मामला है। क्योंकि इसलिए सब कह रहा है कि लंबे समय से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। एनजीओ ग्रुप, ब्यूरोक्रेट ग्रुप, पॉलिटिशियन ग्रुप, तमाम माफिया गिरोह कोई नहीं चाहते हैं कि पेशा एक्ट के तहत पेशा नियमावली बने, और लागू हो रहा है हाईकोर्ट के दबाव में, है ना। तो सवाल तो है, और इसलिए हम इस सवाल को खड़ा करेंगे ही। पहले ड्राफ्ट को जो मंजूरी दी गई है 90 दिनों अंदर लागू करना है, क्रियान्वयन करना है। हम पहले देखेंगे पब्लिक डोमेन में क्या क्या चीज है, जो अधिकार हैं। ग्राम सभा को जो प्रदत्त शक्तियां हैं, बालू का मामला हो, जमीन का अधिग्रहण का मामला हो, तमाम चीजों को देखेंगे, उसके बाद बहुत चीज कहा जा सकता है। आप खुद ये सब चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कई ऐसी चीज़ें लिख चुके हैं आप, लेकिन मेरा ये बोलना है कि आपको क्या लगता है, क्या उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए मूल रूप से, जो आपने पहले देखा होगा पेशा एक्ट के तहत? देखिए, पहले बता रहे हैं, जो पहले क्या किया बता रहे हैं। झारखंड का जो JPR1 बनाया, पंचायत चुनाव जो झारखंड में हुआ, झारखंड पंचायत राज अधिनियम जो बनाया गया था, 5 क्षेत्र में जो चुनाव हुआ, उसमें एकल पद को आरक्षित कर दिया गया, मुखिया को, प्रमुख को, जिला परिषद अध्यक्ष को, और बोला गया कि यही आदि पेशा कानून के तहत बना है। क्या गया ना, ठगा गया है। मैंने आदिवासी मुखिया बन जाएगा, आदिवासी प्रमुख बन जाएगा,
पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी जिला परिषद अध्यक्ष बन जाएगा, यही पांचवी अनुसूची में बन जाएगा, यही पेशा कानून है, तो ये नहीं चलेगा। सवाल है ग्राम सभा को प्रदत्त अधिकार की बात है, ये बात सवाल है। ग्राम सभा में आप क्या क्या अधिकार दिए हैं आप, है ना? जमीन को अधिग्रहण के संदर्भ में उसके निर्णय को माना जा रहा है कि नहीं देखा जाना चाहिए। बालूघाट का देख रेख, पेशा एक मतलब ग्राम सभा का स्वशासन, नियंत्रण और विकास, ये चीज ही नहीं रहेगा, ब्यूरोक्रेट का कंट्रोल रहेगा, तो ये नहीं चलेगा। पेशा एक्ट में पेशा निवाली ब्यूरोक्रेट रहित है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, नियंत्रण नहीं हो सकता है। उसके बगैर मतलब हाँ, कोऑर्डिनेशन हो सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट नियंत्रण नहीं कर सकता है, ये बड़ा सवाल है, इसको देखा जाना होगा। इसलिए हम लोग नियमावली जो बनाया गया है, जिसको मंजूरी दी गई है, ये पब्लिक डोमेन में कब तक आता है, इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा दादा, कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो कल ही इसका बायलॉज वगैरह जो भी सब जारी कर देना चाहिए, क्या लगता है? मतलब छुपाया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहले तो जनता को माने होता ही है कि ये भी प्रयास हो सकता है, लेकिन पहले तो धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे झारखंड के कैबिनेट को, हिम्मत दिखाया है कि इतने साल बाद, राज बनने के बाद 25 साल बाद इतनी हिम्मत दिखाया, तो पहले धन्यवाद बधाई के पात्र जो इन कारणों से भी हो, जैसे भी हो। हम जान रहे हैं हाई कोर्ट के लगातार दबाव से हो रहा हुआ है ना? सरकार का बहुत इंटरेस्ट नहीं, लगातार हाई कोर्ट बोल रहा है, लगातार पिछले 2 साल से लगातार हाई कोर्ट में झारखंड सरकार को थ्रेट किया जा रहा है कि आप लोग लागू कीजिए, नहीं तो कार्रवाई करेंगे, तब जाके इसको किया गया है। तो अभी आप लोग अगर इससे छेड़छाड़ होगा तो आप लोग आगे आंदोलन करेंगे। पहले सरकार की मंजूरी जो दिया गया उसको इम्प्लीमेंट करे, फिर देखेंगे पेशा एक्ट के मूल प्रावधान के तहत पेशा नियमावली को लागू करना है, इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, जो खुशी तो है चेहरे में, लेकिन अभी अगर देखा जाए कि छेड़छाड़ हुआ है बायलॉज के साथ, नियम के साथ छेड़छाड़ होगा, तो ये लोग अपने मूल आंदोलन के जो रूप में है वो आएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या नियम है उसमें और क्या कुछ रहित जो है वो लिखा गया है। बाकी बने रहिए सफर सच के साथ और देखते रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, जोहार।